हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी पर हुए हमले के बारे में जो श्रीलंका में हुआ था। राजीव गांधी 1984 में इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इनका कार्यकाल 1989 तक रहता है। लेकिन इसी दौरान श्रीलंका में 1980s में ही सिविल वार छिड़ा रहता है, जहां पे श्रीलंका की गवर्नमेंट के कुछ आर्मी वाले और कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं अपने अपने अलग अलग आज़ादी के लिए, अपनी अलग अलग सोच के लिए। ऐसा ही एक ग्रुप का लीडर था प्रभाकरन, जो LTTE ग्रुप का लीडर था। ये ग्रुप एक तमिल लोगों का ग्रुप था जो लोग अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, अपनी इंडिपेंडेंट एरिया चाहते थे। ये लोग श्रीलंकन गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। तो ये लोगों का मैटर सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने अपना उसमें दखलंदाजी की और श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और LTTE वालों को हल्के में लिया। इन लोगों को इतना सपोर्ट नहीं किया। असल बात ये है कि LTTE वाले जो थे, उन लोगों से राजीव गांधी ने कहा था कि ऐसा बात है कि हम तुम लोग का सपोर्ट करेंगे, तुम लोगों को एक स्टेट दिलवाएंगे। लेकिन राजीव गांधी की सारी बातें सिर्फ मुँह ज़ुबानी ही रहती हैं। वो इन लोगों को कोई स्टेट नहीं दिलवाते हैं, जिसकी वजह से सारे LTTE ग्रुप वाले जो थे वो राजीव गांधी के दुश्मन हो जाते हैं कि ये हम लोगों के साथ गद्दारी की है, और राजीव गांधी के दुश्मन यानी इंडियन गवर्नमेंट के दुश्मन। और उस वक्त इंडिया की ही सरकार थी, तो यहाँ पे राजीव गांधी गए थे श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर लेने। तो जब ये आ रहे थे राजीव गांधी, तब इंडिया के इंटरनेशनल एडवाइज़र गोपाल स्वामी पार्थ सारथी ने राजीव गांधी को आगाह किया था कि देखिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, अभी वो लोग आपसे नाराज़ हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। तो राजीव गांधी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं होगा, मेरे साथ पूरी आर्मी रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो। राजीव गांधी ने मतलब उनकी बात को एक तरह से अनदेखा किया और हल्के में ले लिया कि LTTE वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। और उधर LTTE वालों का खून उबल रहा था कि ये हम लोगों के साथ वादा करके हम लोगों के साथ गद्दारी की है। और ये जो चीफ था, इसको भी ये इंडिया वाले गिरफ्तार करके इंडिया में ले आए थे और होटल में रखा हुआ था। इससे और वो लोगों का खून जल गया था कि हमारे लीडर को भी ये लोग लेके चले गए। तो जब राजीव गांधी वहाँ गए तो उनके ऊपर श्रीलंका में हमला हुआ। और ये देखिए, ये जो फ़ोटो है, ये इस गन में आप देख रहे हैं कि इसके आगे एक तलवार लगी हुई है। ऐसी गन्स पहले आर्मी वालों को दी जाती थी, लेकिन उस वक्त तक बंद हो चुकी थी ऐसी गन्स जिसके आगे तलवार होती थी, क्योंकि एक पुष्यमित्र शुंगा था, उसने ऐसी ही गन वाली तलवार का यूज़ करके बृहद्रथ को मार दिया था। तो इसीलिए अब ऐसी गन्स बंद हो गई थी। और जब राजीव गांधी गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, तब ऐसी ही किसी के पास गन्स नहीं थी जिसके आगे तलवार लगा हो। और एक गार्ड ऑफ ऑनर का रूल होता है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा होता है और जितने सोल्जर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, उनके किसी के भी गन में गोलियां नहीं होती हैं, वो सारी गन्स खाली होती हैं। इसीलिए जिस श्रीलंकन सोल्जर ने उनके ऊपर हमला किया था, उसके गन में गोली नहीं थी। अब देखिए, ये राजीव गांधी गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, अब ये धीरे धीरे जाते रहते हैं, उसी में से एक निकल के आएगा, इनके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन वो उसकी परछाई पहले ही देख लेते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। अभी देखिएगा, अभी आएगा, सारी सिक्योरिटी उनके पास है। ये देखिए, ये इसने हमला किया। ये LTTE ग्रुप का ही मेंबर था जिसके मन में राजीव गांधी के खिलाफ बहुत ही दुश्मनता थी। ये देखिए, थोड़े स्लो में देखिए कैसे उसने हमला किया। ये छुआया तक नहीं राजीव गांधी को, क्योंकि तुरंत ही लोगों वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक्शन ले लिया और इसको पकड़ लिया। तो कुछ इस तरह से राजीव गांधी के ऊपर श्रीलंका में हमला हुआ था। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।